चलो तो स्टार्ट करते तुम्हारी क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज वैसे ही क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखिए, और जितने भी कल फॉर्मूला लिखाए थे सारे के सारे याद जरूर कर लेना, जिससे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम ये ना देख पाए कि हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, तो वो जरूर याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। किसी घन की प्रत्येक भुजा में किसी घन की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि की जाए, 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए। हम्म हम्म बढ़ा दो, कितने बढ़ाने हैं उसमें। हम्म हम्म उसकी भुजा में वृद्धि की है तो क्षेत्रफल में वृद्धि उतनी नहीं होगी जितनी उसकी भुजा में है। देखो, घन का क्षेत्रफल 6a² होता है, हमें a² लेना है, स्मॉल ए स्क्वायर और कैपिटल ए स्क्वायर। यानी पहले भुजा थी, देखो 100% को कितना लिखेंगे, एक लिख सकते हैं हम। पहले भुजा एक थी, बाद में कितनी हो गई। अब इसका क्षेत्रफल स्क्वायर करेंगे, इसका क्षेत्रफल स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक, और दो का स्क्वायर कितना हो गया। कितने की वृद्धि हुई, किस पे, एक पे। गुणा कर दो, कितने हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी इस पे। 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला लिखो। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या किसी बेलन के आधार की तथा ऊंचाई को त्रिज्या तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
भगवान करे तो मैं सद्बुद्धि ज्यादा मिले। याद करने के लिए बोला था, नहीं बोला था? हम्म। लिख लेना इनके में से। हम्म। देखे, बेलन का क्षेत्रफल क्या है? बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। किसके ऊपर लगेगा? आर और एच पर। अच्छा, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी 1/5 लिखेंगे। स्मॉल आर और एच कर लो। पहले कितनी थी? 5 थी। बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 6। ऐसे ही पहले हाइट 5 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 6। दोनों का आपस में क्या होगा? गुणा होगा। तो पहले कितनी थी? 25 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? यही तो हो गई। पहले 25 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 36। कितने की वृद्धि हुई? किस पर? 25 पर। गुणा कर दो 100 का। 25 से कैंसिल करो 4 बार, कितना आ गया? 44% की वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है। क्लियर हुआ? हो गया? हाँ। हाँ, 100% को एक बोलते हैं। एक ही बार कटेगा, 100% को एक बोलते हैं। ठीक है। एक चीज होती है इसमें, जो नीचे वाला होता है वो कंप्लीटली होता है, नीचे वाला कंप्लीट होता है, ऊपर वाला उसका परसेंटेज वैल्यू होती है। मान के चलो ये 5 है, 5 का 20% एक आ गया। नीचे वाला कंप्लीट होता है, ऊपर वाला उसकी परसेंटेज होती है कि कितना परसेंट है वो। अगर हम 40% की बात करें तो 40% में क्या होगा? 40% की बात करें तो 40% को कितना लिखेंगे हम? 2/5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो 5 है, ये कंप्लीट है। इसका 5 का 40% कितना होगा? 2। अगर एक चीज देखे देखे, 5 के एक एक करके कितने भाग हो गए? 5 हो गए। और प्रत्येक भाग होगा वो अपने आप में क्या होता है? 20% होता है। अब 40% लिया गया तो 20-20% के कितने भाग लिए गए? 2 लिए गए। 2 लिए गए तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही चीज चलती है तुम्हारी, जो भी होता है ऊपर जितना भी अंश में आएगा वो तुम्हारी परसेंटेज वैल्यू होगी, और नीचे की होती है वो कंप्लीट वैल्यू होगी, मेन वैल्यू बोलते हैं उसको। ठीक है। चलिए एक और लिखो क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बताइए।
हो गया? हो गया? त्रिभुज की भुजा को क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। आधे का मतलब है पहले 100% थी, अब कितना कर रहे हैं उसको? 50%, यानी 50% की उसमें क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। 50% की क्या हो रही है उसमें? कमी हो रही है। ठीक है, 50% कमी हो रही है, यानी 1/2 बोलेंगे, ये तो बोलेंगे। यानी त्रिभुज में क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होती है। आधार गुणा ऊंचाई होती है, दो ही भुजा से होगा। तीसरा, हमें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये तुम्हें पता है। त्रिभुज में 3 होती हैं, ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, और ये क्या होता है? कांड होता है इसका। तो इसकी हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? आधार और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है हमें। इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले मेन चीज ये चीज बताई थी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ये बताई थी जिसमें केवल चेंज होता है फॉर्मूला, केवल वही लगेगा। ठीक है। अब क्या था? आधार पहले 2 था, एक कम हो गया तो 1 रह गया, ये भी 2 था, कितना हो गया? 1 हो गया। तो यानी पहले क्षेत्रफल कितना बनना था? 4 बनना था, अब कितना बनना है? 1। कितने की कमी हो रही है? 3 पर हो रही है। किसके कारण? 4 के कारण, गुणा 100। यानी पहले 4 था, 4 से 3 की कमी हो गई, 1 हो गया। यानी 3 की कमी हुई किस पे हुई है? 4 पर। 4 से कैंसिल कर दो 25, 25 थे 75, यानी 75% की क्या हुई? इसमें कमी हो गई। ठीक है। हो गया? समझ में आया? क्या नहीं आया बताओ? आधार ऊंचाई ये फॉर्मूला है तुम्हारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है, केवल जिसमें चेंजिंग हो सकती है फॉर्मूला उसी पर लगता है ये। आधार में चेंजिंग हुई, ऊंचाई में चेंजिंग हुई, 1/2 तो पहले भी वही था, वो अब भी वही है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते? नहीं हो सकते। इस चक्कर में केवल इनके ऊपर लगता है। इनके ऊपर लगा, यानी ऊंचाई, यानी प्रत्येक भुजा आधे की, यानी पहले 100 थी, कितनी कर दी? 5 कर दी, 50 कर दी। यानी क्या हुआ? 50% की उसमें कमी हुई है। 50% की कमी हुई है, यानी 1/2 करेंगे। पहले 2 था, कितना हो गया? उससे 1 हो गया। यानी ये पहले थी, जो भी थी वो पहले थी ये, और ये अब आके हो गई है, यानी बाद में हो गई है ये, कमी करने के बाद में। तो पहले आधार कितना था? 2, 1 की कमी हो गई, 1 हो गया। ऊंचाई पहले 2 थी, 1 की कमी करने से 1 हो गई। गुणा आपस में ऐसे होगा, क्योंकि गुणा कैसे हो रहा है? ऐसे, 2 दूनी 4, और 1 का गुणा किया 1। कितने की कमी हुई है? 3 की। किस पे हुई है? 4 पर। गुणा कर दो 100 का। ठीक है। और 100 का गुणा क्यों करते हैं? पता है ना क्यों करते हैं? हाँ, परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है। एक और लिखो क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है। एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है, तथा इसकी ऊंचाई, तथा इसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है। इसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की
इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बताइए। हो गया। हुआ। अच्छा, इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल नहीं, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर डबल है और एच एक बार है, तो यानी इसको अगर देखें तो आर गुणा एच, ऐसे तो होगा, यही तो होगा। आर क्या क्या है, डबल बार है, आर दो बार है, उसके बाद में एच है। अच्छा, क्या बोला इसमें कि त्रिज्या को कितना बढ़ाया है, 120% बढ़ाया है, 120% वृद्धि की है। 120 को कितना लिखेंगे, 6/5 लिखेंगे। और हाइट को 40% कम किया है, तो यानी 2/5 हो गई। पहले त्रिज्या कितनी थी, 6 थी, सॉरी 5 थी, 5 के बाद में कितनी कर दी, 11। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, डबल बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये 5 थी, ये 11 हो गई, तो ये भी तो वही त्रिज्या, यानी आर को 2 बार लिखेंगे, या तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो या 2 बार गुणा करके लिख दो। और तीसरी हाइट को क्या बोला है, 5 से कितनी कर दी है, वो 3 कर दी है, 4 है 3, 5 से 2 कम करके 3 कर दी है। अब गुणा कर लो, पचम 25 पंजे 125, ये 125 हो गया। इसको करो 121, और 121 में गुणा करेंगे 3 का कितना हो जाएगा, 363 हो गया। अब माइनस कर लो इसमें से कितने की, एक चीज तो तुम्हें दिख रहा है कि वृद्धि हुई है कमी, इसमें वृद्धि हुई है या कमी? पहले 125 था, अब 363, यानी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब कितने की वृद्धि, 13 में से 5 गए 8 बचे, 15 में से 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और ये कितने बचे, 2। 238 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 125 पर। गुणा कर दो 100 का, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और कैंसिल कर लो, भले करें तो 5 से कैंसिल कर लो, 5 का 20, 5 7 35, और 5 का 30। अब 4 का गुणा कर दो, 4 6 का 24, और 4 7 28, और 4 चौका 16 और 3 19।
यानी 190.4% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने एक चीज बताया था कि जब आयतन बोला जाता है तो उसमें 3 यूनिट दी जाती हैं। बाई चांस तुम्हें कभी भी फॉर्मूला याद नहीं आए, तो अगर फॉर्मूला तुम्हें कुछ क्षेत्रफल का याद आ रहा है और तुम्हें आयतन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो ये चीज देख के चलो कि 3 यूनिट हमें पूरी करनी है। ठीक है, और 3 यूनिट पूरी करने के लिए अधिकांशतः हाइट सिंगल रहती है, आर डबल हो जाती है। ठीक है, हाँ, हाइट सिंगल ही रहेगी क्योंकि हाइट एक तरफ से ही मापी जाती है, लेकिन जो त्रिज्या है वो दो तरफ से मापी जाती है, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, यही चीज होती है शंकु में। जब शंकु की बात करें तो उसमें भी हाइट सिंगल रहती है, त्रिज्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, हो गया। समझ में आया नहीं आया? चलिए अब क्वेश्चन लिखिए एक। किसी बेलन की त्रिज्या को किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है। किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। इसमें मैं प्रभाव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें वृद्धि और कमी दोनों की पता चले आपको। क्वेश्चन तुम्हें ये भी पूछ सकता है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी। प्रभाव पड़ना है तो इसमें तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज देखनी पड़ेंगी तुम्हें। क्या बताओ गोले का? अच्छा, वेलन दिया गया है ना। शायद आ सकता है। बताइए। थोड़ी बहुत कोशिश किया करो करने की। क्यों? दिवाली की मिठाइयों में अपना दिमाग भी खा गए साथ में। हाँ, दिवाली की 5-6 छुट्टियों में तुम्हारा माइंड बिल्कुल ऐसा पहुंच गया, ऐसा लगता है बैटरी लो हो गई है तुम्हारी। हम्म? अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन है तुम्हें इसमें कि केवल मैंने त्रिज्या बोली है,
हाइट नहीं बोली है, मैंने केवल त्रिज्या में परिवर्तन किया है, हाइट समान रही है। उसमें मैंने क्वेश्चन में बताया था या फॉर्मूलाज भी लिखाए थे कि जब चेंजिंग नहीं होती है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो त्रिज्या बोली है तो क्या है इसका पाई आर स्क्वायर एच ही है, तो केवल क्या ली जाएगी आर स्क्वायर ली जाएगी। तो पहले आर स्क्वायर थी, बाद में आर स्क्वायर हो गई कैपिटल, ठीक है। यानी पहले त्रिज्या कितनी थी एक थी, डबल करके दो कर दी, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक से कितनी हो गई चार, कितने की वृद्धि हुई तीन, यानी तीन का मतलब है उसमें कितनी हुई 300% की वृद्धि हो गई उसमें, ठीक है। तीन की वृद्धि हुई किस पे एक पर हुई है, अगर इसको 100 करते हैं इसको 400 करते हैं तो 100 की वृद्धि किस पे हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल हो गया, इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चन की, यहाँ पे कर लिए उसके बाद में घर पे करने की कोई आवश्यकता। वेरी गुड। तो कृपया करके अपना घर पे भी माइंड चलाया करें और थोड़ी प्रैक्टिस किया करें तो क्वेश्चन करना आसानी हो जाएगी तुम्हें। आया समझ में नहीं आया ये, आ गया। हमेशा ध्यान रखो जिस चीज में परिवर्तन करवा रहा है केवल उसी चीज में परिवर्तन होगा, जिसमें परिवर्तन नहीं करवा रहा है उसको हम छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि एच से एच कैंसिल हो जाएगी। रेशियो देखा जाता है इनका अनुपात, मान के चलो मैं यहाँ लिख दूं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई से पाई खत्म, रेशियो बनाते हैं तो ऐसी चीज देखते हैं दोनों में कॉमन हो। पाई से पाई कैंसिल, दोनों में बोला है कि एच समान है तो एच से एच कैंसिल, बचा क्या इधर भी आर बचा और इधर भी आर बचा। तो केवल जिसमें चेंजिंग होगी उसी को सॉल्व करेंगे, अन्यथा जिसमें चेंजिंग नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करिए इसका, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। एक गुब्बारे की त्रिज्या में, एक गुब्बारे की त्रिज्या को ऐसे लिखो, एक गुब्बारे की त्रिज्या को चार गुना कर दिया जाए, चार गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, या आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं इसमें, गुब्बारा किस शेप में होता है, वेरी गुड। नहीं, एक चीज बताओ मुझे, जब ये बताया कि गुब्बारा गोलाकार होता है और कल भी मैंने बताया था कि गुब्बारे का हमेशा बात की जाएगी तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गोले का लगेगा, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, आयतन बोला है इसमें, आयतन बोला है आयतन, तो कौन सा लगेगा 4/3 पाई आर
केवल किसको लेंगे, आर क्यू को, तो आर क्यू से कैपिटल आर क्यू में पहुंचेगा, यानी पहले एक था कितना कर दिया उसको 4 गुना, यानी एक का एक रहेगा, 4 का कितना हो जाएगा 64, कितने की वृद्धि हुई है 63 की, पक्का 63 की वृद्धि हुई है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 6300% की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है 6300% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, ज्यादा वृद्धि हो रही। 4 का क्यू कितना होता है, ठीक है। हम्म 2D और 3D दोनों है इसमें, आयतन जितना आएगा उसमें 3D चलेगा तुम्हारा, गुब्बारे का है 3D है, उसके बाद में बेलन का है वो 3D है, भले उसमें क्षेत्रफल पूछा जाए या आयतन पूछा जाए, ठीक है। हाँ शंकु है वो भी 3D है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा आता है आयत, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये तुम्हारे 2D में आते हैं जो समतल पृष्ठ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये तो हो गए तुम्हारे किसके क्षेत्रफल के आधार पर, और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जैसे कि क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। अब बात करें हम किसकी, जनसंख्या की, किसकी बात करें जनसंख्या की, तो कभी भी किसी गांव की जनसंख्या को मल्टीपल बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक गांव की जनसंख्या इस समय पे 10,000 है, कितनी है 10,000 है, अगले साल एक वर्ष बाद उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, और उसके बाद में उसमें कमी भी होगी, तो वृद्धि होगी तो मान के चलो इसमें हो गई 10,500, कितनी हो गई जनसंख्या 10,500, पहले कितनी थी 10,000 थी, अब वृद्धि हो गई कितनी हो गई 10,500 हो गई, उसके बाद में हर साल एक और साल अगली साल बढ़े तो वो कितनी हो गई 11,000 हो गए, यानी यहाँ पे भी कितने की वृद्धि हुई 500 की, यहाँ पे भी कितनी हुई 500 की, तो यहाँ पे काउंटिंग की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग की वृद्धि हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 500 के अकॉर्डिंग 10,000 का लेके चले तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसमें, अगर 500 के अकॉर्डिंग हम लेके चले 10,000 का, 10,000 पे 500 की वृद्धि करें तो कितने की वृद्धि हुई है इसमें 5% की वृद्धि हुई है नहीं हुई है, और अगर यही चीज बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ 5% से कम की वृद्धि हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ हुई थी 10,000 पे वृद्धि और यहाँ हुई है 10,500 पे वृद्धि, तो अगर हम इस तरीके से बात करें काउंटिंग में तो ये समान वृद्धि है, लेकिन परसेंटेज में कैसी है ये असमान वृद्धि है, मल्टीपल वृद्धि हो तो रही है लेकिन अलग अलग वृद्धि हो रही है परसेंटेज में। तो ऐसा होता है जब हमारी यहाँ पे वृद्धि होती है तो वो परसेंटेज में दी जाती है, बोल दिया गया कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती, एक गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, अगर वृद्धि 10% की प्रत्येक वर्ष बोल रहा है तो लगातार लगातार 10% की वृद्धि होगी, और ऐसा तो नहीं कि वृद्धि इसी पर हो, पहले यहां से 10% की वृद्धि यहाँ पे आई, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगी, फिर इस पे से 10% की वृद्धि आगे होगी, ठीक है। अगर यही चीज बोल दें कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी देखी जाएगी या 3 वर्ष पहले कितनी देखी जाएगी, तो उसमें देखा जाता है, देखो एक तरफ होता है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, इसके बाद में फिर होता है इसमें परसेंटेज की वृद्धि या कमी, क्या होगा
वृद्धि या कमी। उसके बाद में निकल के आएगी कौन सी जनसंख्या, n वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, क्या निकल के आएगी, जब जनसंख्या वर्तमान दी गई है हमारे पास, तो परसेंटेज का काउंट करके हम क्या निकाल सकते हैं, जितने भी वर्ष की दी गई होगी उसकी जनसंख्या हम निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष समान परसेंटेज में उसमें वृद्धि हो, एक वर्ष 10% की हो, अगली वर्ष 5% की हो, उससे अगली वर्ष 20% की भी हो सकती है, उससे अगली वर्ष 15% की भी हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। यानी वर्तमान जनसंख्या दी गई है और उसमें एन कोई भी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, ये जरूरी नहीं है उसमें कि समान परसेंटेज की वृद्धि हो, उसमें 10%, 15%, 20% अलग अलग परसेंटेज की भी वृद्धि हो सकती है। यानी अगर हम वर्तमान जनसंख्या से आगे वाली जनसंख्या लाना चाहते हैं तो हम हमेशा ऊपर परसेंटेज, नीचे 100 का मल्टीप्लाई होगा, वृद्धि होगी वो ऊपर होगी। जैसे मान के चलो एक गांव की जनसंख्या 1000 है, प्रत्येक वर्ष उसमें 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और समय दिया गया है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो हम इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो 1000 थी, 10% की वृद्धि हुई तो 100 पे कितनी हो गई, 110 हो गई, फिर 100 से 110 हो गई, और फिर 100 से 110 हो गई। ठीक है, अब यहां से जितना भी सॉल्यूशन करेंगे तो वो कितनी निकलेगी, n वर्ष के बाद की हमारी जनसंख्या निकल के आएगी। अगर हम इसका उल्टा कर दें, हमें दी गई है n वर्ष बाद की जनसंख्या और निकालनी है कब की, वर्तमान की। वर्तमान की निकालनी है तो ये वाली कहां पहुंच जाएगी, इसके नीचे। कहां पहुंचेगी, ये वाली इसके नीचे पहुंच जाएगी। तो जो भी परसेंटेज है हमारी कैसे लिख जाएगी, ये उल्टी लिख जाएगी, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, जो भी परसेंटेज है वो, केवल चेंजिंग इतनी होती है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर हम बात करें हम इसको फ्रैक्शन से, कितना लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, 10 से कितना होगा, 0 0 खत्म कर सकते हैं, 10 से कितना होगा, 11, इधर जाएगी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और लौट के इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, 10 से 11, क्या होगा, हर है वो अंश में पहुंच जाएगा, अंश है वो हर में पहुंच जाएगा, चेंजिंग कुछ नहीं होगी, बाकी कंडीशन सब सेम रहेंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक।